शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में धरना दिया था। शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष के लिए बिहार का रूपेण जालियांवाला बाग का कांड और 1974 के आंदोलन के कांड की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जिस निर्दयतापूर्वक मारने का जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के जो जांबाज अपने कार्यकर्ता थे, उन्होंने विधानसभा घेराव का एक कार्यक्रम रखा था। हम सब गांधी मैदान से संपूर्ण जोश के साथ और संपूर्ण अनुशासन के तरीके से विधानसभा घेराव के लिए निकले थे और ऐसा लगता है कि उस दिन पता नहीं नीतीश कुमार के माथा में कोई रावणी प्रवृत्ति का प्रवेश हो गया था और उसके पुलिस में कहीं न कहीं शैतान का प्रवेश हो गया था। मुश्किल से हम लोग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चले होंगे और डाक बंगला चौराहे से 50 कदम की दूरी पर जिस तरह से जालियांवाला बाग का कांड हुआ था, ठीक उसी प्रकार से पुलिस के लोगों ने हम लोग को घेर करके अंधाधुंध लाठियां चलाना शुरू किया। और आपको जान कर के हैरत होगा, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं वहाँ के, कि ऐसा महसूस होता था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खून से पटना की धरती लाल हो जाए, ऐसी मंशा नीतीश और तेजस्वी की सरकार की थी, उसके प्रशासन की थी। और उसी में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे जहानाबाद के ज़िला के महामंत्री थे आदरणीय विजय सिंह जी, उनकी मृत्यु हुई। हम तो उसको हत्या मानते हैं। और हमारे कटिहार के 8-10 कार्यकर्ता भी घायल हुए, जिसमें आप जानते होंगे हमारे ज़िला के महामंत्री हैं श्री चमकलाल सिंह जी। आप समझ सकते हैं कि इतनी गहरी चोट लगी उनके माथे पर कि 19 टाँका उनको लगाना पड़ा। किसी प्रकार उनकी जान बचने का काम किया। कटिहार से भी हमारे 11 कार्यकर्ता बुरी तरीक़ा से घायल हुए। और फिर हम लोगों ने जो लोकतंत्र में ऐसा महसूस होता है कि नीतीश कुमार को लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। जिस और लोकतांत्रिक तरीके से और जिस बर्बर तरीके से नीतीश कुमार के शासन और प्रशासन ने उस दिन कार्रवाई करने का काम किया, निश्चित रूपेण हम लोग यह मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए। और सर, कुछ पुलिसकर्मी के आंखों में जो मिर्च का गुंडी जो फेंका गया बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा बता रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के हैसियत से आपको संपूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार का शासन और बिहार का प्रशासन सरासर झूठ बोल रहा है। ये पूर्व नियोजित साजिश के तहत प्रशासन के लोगों ने ही मिर्ची रखने का काम किया था और हमारे भारतीय जनता पार्टी के महिला साथियों पर मिर्ची फेंकने का काम किया। आप एक हमको वीडियो क्लिपिंग दिखाने का काम कीजिए जिसमें पुलिस के आंख में मिर्ची पड़ा और घायल हुआ हो। हम तो बता रहे हैं कि मेरा हजारों कार्यकर्ता आज अस्पताल में भर्ती हुआ, क्लिनिक में भर्ती हुआ, डॉक्टर को दिखाया। एक पुलिसकर्मी जिसके आंख में मिर्ची पड़ी हो, जिसके चेहरे पे मिर्ची पड़ा हो, ऐसा कोई पुलिसकर्मी का उदाहरण है जो कि अस्पताल में भर्ती हुआ हो या डॉक्टर से दिखाया गया हो? पुलिसकर्मी ने स्वयं, अब देखिए बड़ा तरीका क्या तरीका है, पुलिसकर्मी ने स्वयं वह मिर्ची कहाँ पर फेंका? तो अपनी वर्दी पर फेंक दिया। अब ऐसा कैसा मिर्ची फेंकने का तरीका था कि उनके आंखों में नहीं जाता था, उनके चेहरे पर नहीं जाता था, उनके चमड़ा में नहीं जाता था, उनके वर्दी पे रह जाता था। ये सरासर सरकार की पूर्व नियोजित साजिश थी कि मिर्ची के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदनाम करके पीटने का एक बहाना था। अच्छा, ऐसा भी है, कहा गया था कि विजय कुमार सिंह जी जो है वो हार्ट अटैक होते ही मतलब अभी उनके पुत्र ने टीवी पर एक बयान दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। इससे हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता है। उनके पुत्र ने स्पष्ट कहा, मेरे पिताजी को कोई बीमारी नहीं थी, मेरे पिताजी किसी प्रकार का भी इलाज नहीं करा रहे थे, आज तक किसी भी डॉक्टर से नहीं दिखाए। अचानक गांधी मैदान में जाते ही उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। ये तो बिहार की सरकार अलबेली सरकार है। लेकिन कुछ ऐसा सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जा रहा है कि नहीं वो हार्ट अटैक होते ही मरा है। उसकी जांच करा लेना। सरकार उनके पास है, बिहार का प्रशासन उनके साथ है, बिहार का शासन उनके साथ है। आज 13 तारीख से आज 19 तारीख हो गया। हम जो बात कह रहे हैं, आप उसकी जांच पुनः क्यों नहीं करा लेते हैं? जांच कराने में क्या हर्ज है? हम तो तैयार हैं। और इन सारे चीज़ों को, सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जिस निर्दयतापूर्वक मारने का काम किया गया, ऐसा लग रहा था कि बिहार में कहीं भी लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं। इसको छुपाने के लिए, इसको ढकने के लिए सरकार लाख बयानबाजी करे, लाख बहानेबाजी करे, लेकिन यह जो कुकृत्य उन्होंने किया है वह माफ़ी योग्य कुकृत्य नहीं है। सर, जब
बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार में किसान धरना दे रहे थे तो तभी भी तो किसानों पर लाठी बरसाई गई। बड़ा अच्छा तरीका है, हर विषय को विषयांतर करने का तरीका है कि नहीं लालू जी भ्रष्टाचार कर रहे थे इसलिए हमको भी भ्रष्टाचार करने का अधिकार है। ये नहीं हो सकता। यह विषय कुछ और है, वह विषय कुछ और है। उस विषय से इस विषय को नहीं जोड़ा जा सकता है। कुछ लोगों ने कहा सदन में विधायकों को पीटा गया था। सदन का विषय अलग है, सड़क का विषय अलग है। जो विषय अभी हम रख रहे हैं हम रख रहे हैं, जो विषय विरोधी को रखना वो विरोधी रखेंगे। लेकिन बिहार में उस रोज जो घटना हुई है वो निश्चित रूपेण जालियांवाला बाग का कांड और 1974 के आंदोलन के कांड की बराबरी की घटना है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और चाहते हैं कि नीतीश कुमार, जो अपने आप को नैतिकवादी भी कहते हैं, नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने का काम करें। एक बात और कहना चाहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले नीतीश जी ने एक बहाना किया था, जब वह तेजस्वी जी के साथ सरकार में थे, तेजस्वी पर का FIR में सिर्फ नाम आया था तो नीतीश कुमार ने कहा था तेजस्वी जी आपका नाम FIR में आया है, एक बार आप पत्रकार के पास जा कर के एक्सप्लेन कर दीजिए। तेजस्वी ने एक्सप्लेन नहीं किया तो नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का काम किया। आज तेजस्वी यादव 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। आज किस दबाव में नीतीश कुमार उस 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री के साथ सरकार चला रहे हैं, ये नीतीश कुमार से आप लोगों को पूछना चाहिए। और सर, उस दिन जो धरना प्रदर्शन आप लोग किए थे उसमें तो बता रहे कि कोई अभ्यर्थी नहीं थे, सिर्फ बीजेपी वाले ही थे। नहीं, बड़ी स्पष्टता से हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में धरना दिया था। शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष के लिए बिहार का घेराव किया था। शिक्षक अभ्यर्थियों को साथ लेकर के नहीं किया था। शिक्षक अभ्यर्थी को साथ लेने का क्या था? हमारा भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आपने देखा होगा गांधी मैदान से जो हम लोग का घेराव के लिए जो कार्यकर्ताओं का जुलूस निकला था, वो अप्रतिम जुलूस था, वो अद्वितीय जुलूस था। उसमें हम लोगों ने शिक्षकों को नैतिक आधार पर समर्थन देने का काम किया था। बिहार के बेरोजगार युवाओं को नैतिक आधार पर समर्थन देने का काम किया था। आप लगातार देख रहे हैं, हम लोग 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मनोबल और हौसले को तोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है। सरकार को पता नहीं है 13 को हम लोग पटना में थे और इतनी बड़ी घटना के बाद 13 के रात में हम लोग कटिहार आते हैं और सरकार का पुतला दहन करने का काम करते हैं। मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने दिखाया, पूरे बिहार में पुतला दहन 13 तारीख को हुआ और 14 तारीख को विभिन्न स्थलों पे धरना प्रदर्शन, और अभी भी धरना प्रदर्शन जितनी बड़ी संख्या में कदवा विधानसभा के लोग उपस्थित हैं और आक्रोशित हैं। और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि आम जनता में भी आक्रोश है। आम जनता भी कह रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार ने ये बहुत ही गलत काम करने का काम किया है। परिचय चाहेंगे? मनोज राय, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कटिहार।